हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत का अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर जो कवि है ना, उन्होंने आजादी के महत्व को बताया, बड़े ही सुंदर तरीके से उसका बखान किया है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर जो कवि बड़े ही अच्छे अनोखे तरीके से उन्होंने पक्षियों के माध्यम से आजादी के महत्व को बताया है। और वो आजादी के महत्व को बताते कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं, है ना, उनका उन्होंने सहारा लिया है। तो पक्षी के रूप में उन्होंने क्या कहा है कि हम जो पंछी, हम उन्मुक्त यानी कि बिल्कुल खुले आकाश में, आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं और पिंजर बंद ना गा पाएंगे। और जो पक्षियों की चहचहाहट होती है, जो उनकी मधुर मीठी आवाज होती है, वो तो पक्षी जिस मधुर आवाज में गाना गाते हैं, वो पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो खुले आसमान में घूमने वाले, उड़ने वाले पक्षी हैं। तो कैद होकर वो जो उनकी जो मधुर तान थी, वो मधुर तान हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो पिंजरे में रहकर गा ही नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि फिर से बता रहे हैं कि अगर हम उन्हें, पक्षियों को, पिंजरों में कैद कर दें, और पिंजरे भी कैसे, सोने के, तो जो सोने के पिंजरा है, जो सोने के पिंजरे की जो पतली पतली तीलियां है लगी हुई, उन सोने की तीलियां इतनी महंगी है, लेकिन फिर भी उन सोने की तीलियों से टकराकर जो पंछी है ना, आजादी के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए, बाहर उड़ने के लिए बार बार जो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उस प्रयास में जो पिंजरे की जो सोने की तीलियां हैं, तो उन तीलियों से टकराकर जो पक्षियों के कोमल कोमल नाजुक पंख है वो टूट जाएंगे, अर्थात जो पक्षी हैं वो कैद होकर नहीं रह सकते। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पे कवि फिर से कह रहे हैं, जो पक्षी वो कह रहे हैं कि हम तो वही जो बहता हुआ जल है, नदियों का, झरनों का, तालाबों का पीने वाले पक्षी हैं। तो यानी कि अगर पिंजरे में सोने की कटोरी में अगर हम पानी देते तो भी हम वो नहीं पी सकते। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो जो हम पक्षी हैं, बहता हुआ जो नदियों झरनों का पीने वाले पक्षी हैं ना, यानी कि हम उड़ते रहने वाले पक्षी हैं। और हमारे लिए अगर सोने के पिंजरे में, सोने ही की कटोरी के अंदर मैदा दे दिया जाए, उनको भोजन दे दिया जाए, तो पक्षियों के लिए सोने की कटोरी का, उस भोजन का कोई मान नहीं होता। वो कड़वी निम्बोरी खाकर भी, जो पेड़ों से गिरी हुई निम्बोरी होती है, पेड़ों पर होती है निम्बोरी, उन निम्बोरियों को खाकर, यानी कि कड़वा खाना खाकर भी वो अपने जीवन को यापन कर सकते हैं और बहुत ही खुशी के साथ वो कड़वी निम्बोरी को स्वीकार करते हैं, बल्कि सोने की कटोरी का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो सोने का पिंजरा है, उसमें पक्षी को कैद कर दिया गया ना, पिंजरा में पक्षी को कैद कर दिया गया, और पक्षी जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जब इस कैद होने से पहले, पिंजरे में कैद होने से पहले उनकी जो गति थी, उसके बारे में कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में कैद हो जाने के कारण हमारी जो उड़ान थी वो हम भूल चुके हैं। हमारी जो उड़ने की गति, जो तेज गति से उड़ा करते थे, वो भी हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फनगी पर के झूले। और जो पक्षी बड़े निराश स्वर में कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने उड़ने के जो तरीका था वो तो भूल गए, हमारी जो स्पीड थी वो खत्म हो चुकी है, और अब तो हम पिंजरे के अंदर कैद रह के हमेशा सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही देखते कि हम जो आजाद हो गए हैं, पेड़ों पर इधर उधर उड़ रहे हैं, और जो पेड़ों की टहनियां हैं, उन टहनियों के ऊपर जो नाजुक नाजुक कोमल पत्ते निकले हुए हैं, हम उन पत्तों की छोटी छोटी टहनियों पर जो है झूला झूल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सपना बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब पक्षी फिर से अपनी मन की बात कह रहे हैं कि हमारा अरमान था कि जब हम बड़े होकर उड़ना शुरू करेंगे, बहुत तेज गति से उड़ेंगे, तो उड़ते उड़ते दूर तक चले जाएंगे, और जो नीला आसमान, जो नीला गगन है, उसका अंतिम छोर पाने के लिए हम दूर तक उड़ते ही चले जाएंगे। हमारी इच्छा थी, हमारा मन था कि हम बहुत दूर तक ऊंचाई में उड़ते चले जाए और आसमान के अंतिम छोर को ढूंढने का प्रयास करें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है कि पक्षी कह रहे हैं कि हमारा जो मन था, हम चाहते कि हम दूर तक उड़ते चले जाए, और सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो उसकी जो लालिमा होती है ना, उस लालिमा के रूप में, लालिमा की जैसे लाल हमारी छोटी छोटी चोंच थी, उन छोटी छोटी चोंचों से जो अनार के दानों पर तारे थे,
तारक यानी अनार के दाने। तो जो तारे, जब सुबह होगी सूरज निकलेगा तो जो तारे हैं वो गायब हो जाते हैं। तो इसी बात को पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमारा अरमान था कि हम दूर तक उड़े और सुबह के समय अपनी लाल चोंच को खोलकर जो तारे रूपी अनार के दाने थे उन दानों को चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब जो है सीमा है, हमारा जो आकाश है कहाँ तक फैला हमें नहीं पता, लेकिन पक्षी कहते हैं कि जो सीमा है ना, जो क्षितिज की सीमा है, हम वहां तक दूर तक उड़ते चले जाते। और हम पक्षियों में एक होड़ लगती, कंपटीशन होता, प्रतियोगिता की भावना होती कि भाई मुझे आगे उड़ना है, मुझे आगे उड़ना है। तो हम सारे पक्षी जो है एक दूसरे से होड़ करते कि हमें दूर तक आगे उड़ते हुए चले जाना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे कभी कह रहे कि जब हम आपस में होड़ करके उड़ना शुरू करते ना, उस सीमा को ढूंढने के लिए, क्षितिज की सीमा को ढूंढने के लिए, तो क्या होता, हम जब उड़ते चले जाते, बहुत दूर तक उड़ते रहते, तो या तो हमें क्षितिज मिल जाता, हमें किनारा मिल जाता, या फिर दूर तक उड़ते रहने के कारण जो हमारी सांसें हैं वो बंद हो जाती। तो पक्षी कह रहे कि या तो मतलब जो हमारे प्राण है वो भी निछावर कर देते अपने उड़ने के लिए। नीर ना दो चाहे टहने का, आश्रय छिन भिन कर डालो। पक्षी फिर से कह रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं, हमें चाहे तुम घोंसला मत दो रहने के लिए, हम तो घोंसले में रहते हैं, पेड़ों पे घोंसला बना के उसमें रहते हैं, तो चाहे हमें घोंसला मत दो रहने का, या फिर हम टहने के लिए घूमते हैं बैठते हैं, हमें टहने मत दो, सब कुछ खत्म कर दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। जो भी जगह हमारे रहने की है, पेड़ों पर, घोंसले में, छज्जे में, जहां भी हम रहते हैं, चाहे तुम्हारा मन तो तुम सबको तितर बितर कर दो, तहस नहस कर दो, हमें रहने की जगह मत दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो हे मानव, तुम हमें उड़ने से क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों कैद कर रहे हो? क्योंकि हम तो पक्षी हैं और हम सदैव उड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो जब ईश्वर ने हमें पंख दे दिए उड़ने के लिए, तो तुम हमें क्यों कैद करना चाहते हो, हमें उड़ने से मत रोको। इतनी सुंदर कविता लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन ने, जिन्होंने पक्षी के माध्यम से हमें आजादी के महत्व को बताया है। तो आजादी सिर्फ पक्षी के लिए नहीं, पशु के लिए, बल्कि सभी इंसानों के लिए भी आवश्यक है। कोई भी मनुष्य, पक्षी या पशु गुलाम रहकर, है ना, वो काम कभी नहीं कर सकता जो वो आजाद रहकर कर सकता है। आजादी की जो खुशी होती है वो हर जीव में स्वतः नजर आती है, और कोई भी जीव आजादी को ठुकराकर कैद होकर, चाहे उसे कितनी सुख सुविधाएं दी जाए, खाने के लिए अच्छा भोजन, रहने के लिए घर दिया जाए, आजादी के बिना कोई भी जीवन अपना व्यतीत नहीं करना चाहता। सुख और सुविधाओं को भी हम एक और किनारे कर देते कि हमें आजादी प्यारी है, हम लाख मुसीबतों के साथ भी आजाद होकर रहना चाहते हैं। ये कविता अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।